चलिए देखो बेटा चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर? इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है? फैक्टोरियल। क्या देखना है बेटा? फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का साइन होता है बेटा ये, या फिर ऐसे एल भी बना देते हैं। क्लियर? फैक्टोरियल जैसे ही किसी भी बेटा नंबर के आगे लग जाता है, जैसे सपोज मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल। क्या लिखा? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बेटा? इसका मल्टीप्लाई कहां तक? 1 तक। पूरे सारे नेचुरल नंबर जो 5 से स्टार्ट 5 के पीछे आते हैं, सारे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? फैक्टोरियल। क्लियर? अगर ये 100 फैक्टोरियल के पीछे लगा तो इसका मतलब क्या होगा? 100 इंटू 99 इंटू 98 कहां तक? 1 तक, 1 तक। क्लियर? समझ में आया ना? पक्का? अब देखिए फैक्टोरियल किन का फाइंड कर सकते हैं? फैक्टोरियल केवल और केवल इसका होल नंबर का फाइंड किया जा सकता है, पूर्ण संख्याओं का। केवल किसका? होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके 0 से। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेके 0 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट। क्लियर? अब फैक्टोरियल बेटा माइनस के नहीं हो सकते, क्योंकि बेटा पूर्ण संख्याएं या होल नंबर माइनस की नहीं होती है। ना अटे बटे पटे किसी का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। पता चले अपॉन में लिखा है 5/4 फैक्टोरियल, नहीं फाइंड कर सकते। माइनस के फैक्टोरियल फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आया ना? केवल और केवल फैक्टोरियल किसका निकाला जाता है? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक और होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर। क्लियर? तो लिखे बेटा फैक्टोरियल डाल के फैक्टोरियल लिखेंगे। क्या इसमें देखें, ऐसे लिखना है आपको। तो फैक्टोरियल में आपने देखा कि एक एक नंबर क्या हो रहा है बेटा? कम होता जा रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल। क्या लिखा हुआ है? तो n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? n इंटू n -1 n-1 इंटू n-2 इंटू कहां तक बेटा? 1 तक। ऐसे थोड़ी कब तक लिखते रहेंगे, तो कहां तक? 1 तक। क्लियर है ना? चलिए ये देखें, अगर बेटा -n फैक्टोरियल लिखा है तो क्या हम फाइंड कर सकेंगे? नहीं। अपॉन में लिखा है n/m फैक्टोरियल, क्या फाइंड कर सकेंगे? नहीं। फैक्टोरियल केवल किसका निकल सकता है? होल नंबर का। परफेक्ट नंबर हो। क्या हो? परफेक्ट नंबर। अटे बटे पटे पॉइंट दशमलव कुछ में ना हो, केवल वो एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। क्लियर? इसे जल्दी से नोट करो, जल्दी से करो। हो गया? क्लियर? देख तो इन नंबर्स के फैक्टोरियल लिखेंगे हम। देखें 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 1 होती है। कितनी होती है? 1। ये फिक्स है। क्लियर? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि 1 इंटू 1 करेंगे। 2 फैक्टोरियल की 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल की 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। 4 फैक्टोरियल अब देखें कैसे करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई कर दिया जैसे इसमें था, 1 का मल्टीप्लाई किया 2 में, कितना आ गया? 2। 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, कितना आ जाएगा? 24। 5 फैक्टोरियल 24 का मल्टीप्लाई 120। 6 फैक्टोरियल 720। 7 फैक्टोरियल बेटा इसका 50-40 कितना होगा? 50-40। 8 फैक्टोरियल इसका मल्टीप्लाई 8 में करो, कितना आएगा? 40320। आई थिंक चेक कर लेना बेटा। 9 फैक्टोरियल 32880। क्लियर? यस सर। एंड 10 फैक्टोरियल
एक 0 और इसमें बढ़ जाएगी 328800। क्लियर? यस सर। नोट करो, ये 10 तक लर्न होनी चाहिए आपको, समझ रहे हैं? क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ने वाली है। देखो तुम लोगों ने गलत, ये बेटा बोलता जा रहा हूं, इसे चेक कर लेना। 36 है, 362880, यहां भी 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो ना बेटा, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें यही आएगी। हो गया सर। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखें। एक चीज सुनो बेटा, ये समझ में आ गया? फैक्टोरियल कभी ऐड नहीं होता, फैक्टोरियल कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता, फैक्टोरियल कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, फैक्टोरियल कभी डिवाइड नहीं होता। कैसे? जैसे ये लिखा है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये कभी 5 फैक्टोरियल नहीं होगा। क्लियर? वरना लिख दो, आप इसकी वैल्यू लिखेंगे पहले, इसकी 2, इसकी 6, तो कितना होगा ये? 8। क्लियर? ना ये मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा, डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लिखा है, 3 का पता चले आप 2 में डिवाइड कर दो, नहीं, वैल्यू रखेंगे 2 अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा? 1/3। ना मल्टीप्लाई होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, पता चले आप लिख दे 6 फैक्टोरियल, ये भी नहीं होगा। ना सब्सट्रैक्ट होगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल नहीं होगा। क्लियर? तो फैक्टोरियल को ना जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ना डिवाइड किया जा सकता है। फैक्टोरियल की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर है ना? देखें, ये डस्टर लाना है यार, कहां चला गया? सर वो आज लड़की लेके नहीं आया। देखें नेक्स्ट, एक चीज और सुन लो। एक चीज होता है एनसीआर, क्या? ये दिल्ली एनसीआर वाला नहीं, नेशनल कैपिटल रिजर्व समझ लो, या नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे, ये एनसीआर है। क्या है? इसका मतलब होता है, सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब संचय, क्या? संचय या सिलेक्ट करना। क्या करना? सिलेक्ट, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब चीजों को क्या करना? सिलेक्ट। सपोज हमारे पास 10 चीजें हैं, क्या है बेटा? कोई 10 चीजें हैं, मान लो ये हमारे पास इतने मार्कर हैं, ये इतने मार्कर हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। हमने 6 में बेटा 2 सिलेक्ट कर लिए। कितने कर लिए? 2 सिलेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? 6C2। 6 क्या थे हमारे पास मार्कर, उसमें हमने कितने सिलेक्ट कर लिए? 2। तो इसे क्या लिखेंगे? 6C2। इसका फॉर्मूला भी होता है वैसे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, बट मैं चाहता हूं बेटा ये आप फॉर्मूला लर्न रखें केवल, लेकिन इससे सॉल्व मत करें। सॉल्व करने का बेटा ध्यान सुनना, कैसे करेंगे? 6 को बेटा 2 टाइम ओपन करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 6 इंटू 5। क्लियर? नो फैक्टोरियल कुछ भी नहीं लगाना, और 2 को लिख लेंगे 2 इंटू 1। सॉल्व कर लो, कितना हो गया? 3। आंसर कितना आ गया? 15। क्लियर है ना? अगर लिखा हुआ है 10C4 तो क्या लिखेंगे? तो 10 को 4 टाइम ओपन कर, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और 4 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है ना? अब देखें एक चीज और, सपोज ये लिखा है 100C98, क्या लिखा हुआ है? 100C98। अब 100 को 98 टाइम तो नहीं लिख सकते ना ओपन करके, लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, बिल्कुल ही नहीं लिख सकते, वरना बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा ये। क्लियर? ना मल्टीप्लाई कर पाओगे आप। तो क्या करना है? 100 को बेटा इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा? 100C2 हुआ है। अब इसको कितने टाइम ओपन करना है? 2 टाइम। 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 1।
सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो ये क्या होता है, सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन। क्योंकि अभी हमें बाइनोमियल में इसका यूज करने को मिलेगा इस वजह से। वैसे ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, यही पढ़ाएंगे। क्लियर? तो पीएनसी है इसके बाद, लेकिन अभी ये आप समझ लो कि एनसीआर का ये फॉर्मूला होता है। 2-3 चीजें और, अगर लिखा हुआ है NC0, क्या लिखा हुआ है, NC0, तो NC0 की वैल्यू देखना बेटा, अगर हम फॉर्मूले से जाएं, क्या जाए, फॉर्मूले से, तो NC0 लिखा हुआ है, ऊपर क्या होगा n फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल, फिर n में से 0 जाएगा n फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये क्या हो गया 1, NC0 की वैल्यू 1। क्लियर? अगर n में से 0 घटाया कितना बचेगा, n में से 0 घटाओ कितना बचेगा, n बचेगा, तो NC n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। NC1 की वैल्यू कितने बार ओपन करोगे, एक बार, तो n। तो ये 3 चीजें बेटा बार बार क्या होंगी, यूज होंगी, तो आपको लर्न करके रखना है। NC0 की 1, NCn की 1, NC1 की n, और ये समझ में आ गया ना। क्लियर? इसे नोट करें जल्दी से। और बच्चे कहाँ गए आज, पेपर देने, कौन सा, BSF, एक ही सेंटर है क्या इसका, हाँ, कहाँ पे, टेकन पर। ₹30 में बस ले यार, बस BSF की। अच्छी बात है। हो गया, समझ में आ गया क्या क्या नोट करना है। एनसीआर का फॉर्मूला नोट कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये जो, और ये जितने सर्कल दिख रहा है वो तो कर ही लो। एक सर्कल ये हो गया, एक ये हो गया, इन्हें भी लिख लो। हो गया भाई? यस सर। चले देखो एक क्वेश्चन कराते हैं जरा, इसी पे बेस्ड है, फैक्टोरियल पे। क्लियर? ये काम आएगा, इसे नहीं मिटाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है n+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 n-1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? एनडीए 2007 सेकेंड। कैसे करेंगे सॉल्व? n+2 को क्या लिखोगे, n+2, फिर एक कम करोगे n+1, n+2 है, एक कम करोगे कितना हो जाएगा n+1, फिर कम करोगे क्या हो जाएगा n, फिर क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? प्लस लगा दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है n+1 और n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है ना? नीचे क्या लिखा हुआ है n+1 और n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? ऊपर से कॉमन क्या आ सकता है n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्या बचा यहाँ पर n+2 n+1 और यहाँ पे क्या बचा मल्टीप्लाई में, नहीं n+1 नहीं बचा बेटा, n बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1, नीचे क्या बचा n+1 और n-1 फैक्टोरियल। ये पूरा कैंसिल हुआ, क्या आया, यही तो आया ब्रैकेट में। सॉल्व कर लो बेटा इसे, n² प्लस 2n प्लस 1, और ये क्या है n+1 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग।
जो भी संख्या रखोगे n की वैल्यू यहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर होगी या नहीं? क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? समझ गया ना? नोट करें इसे। सर जी जैसे अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ बोले। जी n+2 के n+1 है यहाँ तो ठीक है जी। n और n-1 क्या बोलेंगे देखते कहाँ पर? जी दूसरी वाली लाइन। अरे भाई वो इसलिए किया क्योंकि हमें n-1 मिल रहा था, तो हम तब तक ओपन किया हमने जब तक n-1 नहीं मिल गया। अच्छा जैसी नीड होती है वैसा करते हैं। क्लियर? नोट करें। और ये सीख लो बेटा कि अगर स्क्वायर लगाया तो उसे परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, अगर माइनस लगा होता तो क्या लिख देते? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर लिख सकते थे या i माइनस लिख सकते थे। इसे एक पूर्ण वर्ग बोल सकते हैं। हाँ हाँ वही तो लिखा होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा? पूर्ण वर्ग। जैसे देख लो मैं ऑप्शन बता देता हूं क्या क्या दिए थे। ऑप्शन दिए थे 1, क्या दिया था फर्स्ट ऑप्शन? 1। क्या 1 आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। सेकंड दिया था ऑलवेज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर का मतलब विषम संख्या है। क्या विषम संख्या आई कोई? नहीं आई। फिर लिखा हुआ था अ परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग आया ना। और चौथा था नन ऑफ दीस। कौन सा ऑप्शन होगा? क्लियर? चलो समझ में आ गया नहीं? हेलो रेड। चले अबे नहीं स्केल कहाँ गई है? लिखा कर दो। शांत रहे, शांत। चले हो गया? अबे नहीं देखिए तो सब मैंने इसके रहेगा। मैंने इसके रहेगा। हो गया? चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिखे। अच्छा 61 लिखा हुआ है, 62, 63, 80 इज टोटली डिवाइडेड बाय फर्स्ट 20, 19, 20 फैक्टोरियल एंड 19। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? ये किससे पूर्णता विभाज्य होगा? इसका जो प्रोडक्ट आएगा, जो पूरा गुणनफल आएगा, वो किससे विभाज्य होगा? तो एक बात दिमाग में डाल लो बेटा, अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, क्या है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत है। क्या है बेटा? क्रमागत नंबर है और किसमें है? गुणा में, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो वो जितने नंबर्स होते हैं उतने के ही फैक्टोरियल से टोटली डिवाइड होते हैं। तो यहां से 61 से 80 तक कितने नंबर हैं? 19। अरे गधे, 19 का 61 से 20 नंबर होंगे। कितने होंगे? 20। तो कितने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा ये? 20 फैक्टोरियल से ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्लियर? समझ में आया ना? नोट करो जल्दी से। क्यों? देखो जैसे सपोज मैंने ये लिखा हुआ है 100 इंटू 99 इंटू 98 1। मैंने कहा ये किससे डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले मुझे ये बताओ, इसका मतलब क्या होगा? 1 से लेके 100 तक। नहीं ये 100 फैक्टोरियल ही तो हो गया। 100 फैक्टोरियल रहेगा। हुआ या नहीं? हाँ।
तो ये किससे डिवाइड होगा 100 फैक्टोरियल से। क्लियर? यस सर। टोटली डिवाइड का मतलब 1 आ जाए कैंसिल होने पर। तो जितने नंबर्स होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए और किस में होने चाहिए मल्टीप्लाई में। तो जितने नंबर्स होते हैं उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। जैसे मैंने कहा 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 30, बताओ कितने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा या कितने से डिवाइड होगा ये 15 फैक्टोरियल 14 16 फैक्टोरियल से। किससे 16 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा ये। अच्छा काउंट करना जरा 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 12 और 4 कितने हो गए 16। क्लियर? ये क्या होता है बेटा जब 15 में हम सुनो इधर 15 में हम 15 ऐड करते हैं तब हम 30 तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर 15 को भी काउंट करेंगे तो ये 16 नहीं हो जाएगा, 16 नंबर नहीं हो जाएंगे। समझ रहे? जब हमने 2 में सुनना ध्यान से 2 में 4 ऐड किया तो कितना हुआ 6। लेकिन अगर हम 2 से 6 तक काउंट करेंगे कितने नंबर है ये 2 से 6 तक। बहुत बढ़िया। 4 2 से जरा काउंट कर कितने नंबर हैं 2 3 4 5 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 नंबर नहीं है। लेकिन आपको लग रहा होगा 2 + 4 ही तो किया सर, 4 ही नंबर तो ऐड हुए। लेकिन ये टोटल नंबर कितने हैं 5। तो ऐसे ही ये 15 नंबर नहीं है, ये कितने हैं 16। क्लियर? नोट करो, बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी खान साहब। करें जल्दी से नोट। तुम लोगों के हाथ में अगर देश की सिक्योरिटी सौंप दी जाए तो हमारे घर तक आतंकवादी घुसवा दो कर दूंगा। जो मैंने फौजी नाम हटा देंगे सर। ISI हमारे बेड के नीचे। मेरे कौन भाई साहब? बोले नहीं हम तो ISI वाले हैं पाकिस्तान से। सर एक वो सुनी ना तुमने फिर तो चम्मे पे केस हो गया? चलिए देखिए क्वेश्चन 1। जल्दी से अभी ये बेसिक फैक्टोरियल चल रहा है, मुझे बाइनोमियल स्टार्ट करनी है बेटा। हो गया? लिखें निम्न संख्याओं में से किसके फैक्टोरियल का मान 990 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 990 से पूर्णतः विभाज्य होगा। सुनो, देखिए यहां पर ऑप्शन दिए हैं बेटा 10 11 9 और नन ऑफ दीज। मैंने क्या कहा किस संख्या का फैक्टोरियल 990 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्लियर? तो इसका मतलब मैंने ले लिया 10 फैक्टोरियल, मतलब 10 का फैक्टोरियल कितना होगा 10 फैक्टोरियल कितने से डिवाइड होगा 990 से टोटली डिवाइड करना है। क्लियर? यही तो है। अच्छा 10 को क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू यहीं तक ओपन कर दो। क्लियर? चलिए यहां पे क्या हुआ 990 10 से 10 कैंसिल, 9 से क्या हुआ 11। अब जरा सोचने वाली बात है बेटा कि ये 11 कब कैंसिल होगा जब ऊपर 11 होगा।
क्या ऊपर कभी 11 आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो इसको अगर हमें कैंसिल करना है तो ऊपर क्या चाहिए? 11। क्या 9 के फैक्टोरियल में 11 आएगा? नहीं तो आएगा। किसके में 11 आएगा? 11 केवल 11 फैक्टोरियल में क्या आएगा? 11। तो वो कितने से डिवाइड हो जाएगा? 990 से पूरा। क्लियर? समझ गया ना? नोट करें। चले अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आज का एजेंडा क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या हुआ? द्विपद प्रमेय या द्विपद प्रसार, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ये देखें पहले। जैसे मैंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा आपको पता है क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। मैंने कहा a प्लस बी का होल क्यूब बता दो, तो आपने बताया a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। इसको ऐसे लिख दो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, यही तो होगा या नहीं? और आए मैंने कहा a प्लस बी की पावर 4, ये भी आप याद नहीं होगा बट निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा टाइम लगेगा बट निकल आएगा। लेकिन ऐसे ही हम बढ़ते गए, मैंने एकदम बोल दिया आपको a प्लस बी की पावर 16 बताओ। क्या आप बता पाएंगे? अब बिल्कुल नहीं। नहीं बता पाएंगे ना। तो इसी में बेटा क्या यूज होगी आपकी? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल का मतलब दो। क्या? बाइनोमियल का मतलब दो। देखो दो टर्म है या नहीं है, तो इनका प्रसार, इनका एक्सपेंशन ही क्या होता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या होता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। समझ गए ना? अब देखो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, ये देखेंगे। क्लियर? चलिए देखो बेटा, जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर n, कुछ भी हो सकती है पावर में n, 100, 1000 कितनी भी हो सकती है। क्लियर? तो कैसे सॉल्व करेंगे समझना। सबसे पहले n c r लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे? n c r, सॉरी जनरल टर्म छोड़ो, अभी पहले इसे सॉल्व करना देख। क्या करेंगे? n c 0। क्या करेंगे? n c 0, क्योंकि हमने पहले क्या कर लिया? जीरो वा जो टर्म है उसको सिलेक्ट कर लिया। अभी मैंने बताया था NCR का मतलब आपको n चीजों में से कितनी सिलेक्ट कर ली हमने? R। अरे इधर R, इसमें कौन सा टर्म सिलेक्ट किया? जीरो। पहले लिखेंगे a। क्या लिखेंगे? a में आइए बेटा, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करो, n में से 0 जाएगा, कितना आएगा? n। अब लिखेंगे सेकंड टर्म b की पावर में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। अब क्या आएगा? NC1, 0 के बाद क्या आया? 1। a की पावर में बेटा कितना आएगा? ये n प्लस 1। n माइनस 1 गधे। और b की पावर 1। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करना है ना कि ऐड। फिर क्या आएगा यहाँ पे? NC2, a की पावर में कितना आएगा? a की पावर में n माइनस 2। n माइनस 2 और b की पावर में 2। यही सिलसिला चलता रहेगा, सिलसिले मुलाकातों के। कब तक चलेंगे? जब तक बोलते हैं n ना आ जाए। NCN, बेटा यहीं तक तो खत्म करना है। अगर 10 से, अगर इस पे 10 पावर तो 10 पे ही खत्म होगा। कहां तक होगा? 10 पे ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a की पावर में n माइनस n कितना होता है? n माइनस n 0। गधों की आवाज नहीं निकलती है तो मुर्गा बना के लट चलाओ इनमें। कितना हो जाएगा? b की पावर है। अब आप देख रहे हो बेटा, ये जो फर्स्ट टर्म है ये जस्ट अपोजिट है लास्ट टर्म का। देखो अभी मैंने बताया कि NC0 और NCN की वैल्यू सेम होती है, 1 into 1। Yes, sir। 1। क्लियर? लेकिन यहाँ a की पावर n थी, यहाँ b की पावर n है। यहाँ b की पावर 0 थी, यहाँ किसकी पावर 0? a की पावर 0। क्लियर? तो ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। कोई भी दो टर्म होते हैं उनको ऐसे ही ओपन करते हैं।
अगर यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी की पावर 100, तो सबसे पहले क्या आएगा n 100c0, फिर 100c1, फिर 100c2, फिर कहां तक 100c100 तक। क्लियर है ना? इसे नोट करो, फिर इसको हम बताते हैं प्रूफ करके कैसे आता है, ये फॉर्मूला कहां से आता है। करें जल्दी से। देखें एक बार और, मैंने क्या कहा, कितनी पावर है n। कोई भी टर्म अगर कितनी भी पावर हो, यहाँ 100 हो तो 100 से शुरू करेंगे और नीचे क्या आएगा 0। तो अगर सपोज यहाँ पे 100 पावर हो गई तो क्या आएगा 100c0। फिर लिखेंगे फर्स्ट टर्म a, यहाँ पे क्या था a, तो a की पावर में इन दोनों को घटाने पर n में से 0 घटाया कितना आया n, और b पे जो आएगा जो नीचे वाली पावर है क्या आ गई 0। अब 100 0 के बाद क्या आएगा 1, तो 100c1। फिर से फर्स्ट टर्म आया a, और a की पावर बेटा इन दोनों को घटा दिया क्या आया n-1, और यहाँ b की पावर में नीचे वाली, फिर nc2 100c2 हो जाएगा अगर 100 पावर है, तो a की पावर में इन दोनों घटा दिया n-2 और b की पावर में 2। क्लियर? यही चलता रहेगा कब तक, जब तक 100c100 नहीं आ जाएगा। जैसे ही 100c100 आया तो a की पावर में बेटा n-n, 100 क्या हो जाएगा 0, और b की पावर में बेटा नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी n। क्लियर? ये नोट हो गया। नोट कर लिया करो, मैं बता दूंगा दोबारा, वो भी टाइम वेस्ट होता है कि नहीं, जब तक सर दोबारा नहीं समझाएंगे आप नोट नहीं करेंगे। हो गया? चले देखना, अभी और क्लियर हो जाएगा यहां पे। देखें, जैसे अभी क्या लिखा हुआ था a प्लस बी की पावर कितनी थी बेटा n। हम इसको प्रूव करते हैं कि ये फॉर्मूला सही लिखा है या नहीं। क्लियर? या फिर ये कहां से आया। a प्लस बी की पावर कितना लिखा हुआ है 2, तो कितना आएगा 2c0। कितना आएगा सबसे पहला टर्म 2c0। क्या लेंगे a की पावर में क्या आएगा 2 बचा हुआ, b की पावर में 0, फिर क्या आएगा 2c1। a की पावर में 2 में से एक घटाया a, और b की पावर में भी 1, फिर क्या आएगा 2c2। फिर a की पावर में 0, b की पावर में 2, और जाएगा क्या आगे नहीं जाएगा। क्यों बेटा, नीचे वाला नंबर कभी ऊपर से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? ये पॉसिबल ही नहीं है, 100c101 ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर? अब सुनो, इतनी बात क्लियर है ना। 2c0 की वैल्यू मैंने अभी बताया, nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2c0 की वैल्यू 1। ये क्या हो गया a स्क्वायर। ये क्या हो गया b की पावर 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। 2c1 की वैल्यू 2। ये क्या हो गया a, ये क्या हुआ b। 2c2 की वैल्यू अभी बताया ncn 1, a की पावर 0 1, b स्क्वायर, यही तो हुआ। और बेटा 2c1 की वैल्यू यहां से आई, nc1 की जैसे n थी तो 2c1 की वैल्यू 2। ये क्या हुआ a स्क्वायर, ये क्या हुआ 2ab, ये क्या हुआ b स्क्वायर। क्या बेटा ये यही तो फॉर्मूला है, ध्यान से देखो जरा, यस सर, है या नहीं है। Yes. तो ऐसे हम कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? आपको घर से करना है a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अभी बहुत से बच्चों को जो भले ही एनडीए नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इनको ये फॉर्मूला अभी क्लियर नहीं है गधों को।
कैसे देश संभालेंगे। करो नोट, और ये करना है घर से। तो अब कितनी भी पावर हो उसको एक्सपेंड करना सीख गए ना, यस सर। एक्सप्रेस कर लो कितनी भी पावर बनी रहे। क्लियर। लेकिन अब ऐसे तो पूछेगा नहीं बेटा a प्लस बी की पावर 100 दे दी, बोले इसका एक्सपेंशन करके बताओ, तो पूरे पेपर में वही लिखा होगा और तो कुछ लिखा ही नहीं होगा। तो इसमें से कोई एक पर्टिकुलर टर्म पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं? पर्टिकुलर टर्म। अभी बताते हैं, पहले नोट कर लो ये। हो गया क्लियर? ये लिख लिया, तो करना है वरना ठोकूंगा बेटा कल, ये ध्यान रखना। समझ गए ना? चलिए अच्छा आप देखो, देखो बेटा द्विपद प्रसार में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। द्विपद प्रसार में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहां पे देखो बेटा, अभी हमने a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ था, क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, यही तो होता है ना, यही होता है। अच्छा बेटा यहाँ पे पावर कितनी थी? 2। तो ये टर्म कितने आए? 3। यहाँ पे पावर कितनी है? 3। तो टर्म कितने आए? 4। अच्छा देखना पड़ रहा है, दूरबीन मंगा दे क्या लीलियो वाली। अगर a प्लस बी की पावर 100 है तो कितने आएंगे? 101। 101। अगर a प्लस बी की पावर n है तो कितने टर्म आएंगे? n प्लस 1। तो अगर दो टर्म है उनकी पावर जितनी होती है तो उसके एक्सपेंशन में एक टर्म ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यही इसीलिए तो ये 0 से स्टार्ट होता है बेटा। अब आया समझ में? क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट करते तो 2 ही हुए ना, ये तीसरा टर्म कौन सा होता है? 0 वाला। क्लियर? जो एक एक्स्ट्रा टर्म होता है, समझ गए ना? अच्छा तो लिखो बेटा जरा, बेटा कपड़ा नहीं है कोई, उससे सही होगा। चलो चले अब देख क्या बताया मैंने। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3। कितने होंगे? 2 प्लस 1 3। अगर लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर 109 तो कितने होंगे? 110। क्लियर? अगर ये लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर n तो कितने होंगे? n प्लस 1। और n प्लस 1 को क्या ये नहीं लिख सकते? n प्लस 1 c1। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है n c1 की वैल्यू n, तो n प्लस 1 c1 की वैल्यू n प्लस 1। क्लियर? तो ये लिख लो जल्दी से ये वाला। तो कोई भी जितने बेटा अगर दो टर्म है बाइनोमियल है और उस पे जितनी पावर लगी होती है तो उसके जो एक्सपेंशन करेंगे एक टर्म ज्यादा निकलेगा। और ज्यादा क्यों निकलेगा? क्योंकि हम कहां से स्टार्ट करते हैं उसे? 0 से। क्लियर? यस सर।
हो गया बेटा? यस सर। चल अब देखो, अच्छा इतना इजी तो क्वेश्चन आएगा नहीं आपके में। हाँ अच्छा, इसमें बताओ जरा, इसमें कितने टर्म होंगे? 38 नहीं सर, स्क्वायर लगी है यहाँ में, नहीं 38 ही होंगे। गधे, पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने चैप्टर कौन सा चल रहा है? बाइनोमियल। पहले दो पढ़े नहीं है, बाइनोमियल। तीन पढ़े। बाइनोमियल का मतलब मैंने क्या बताया? दो टर्म होने चाहिए। ये कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 3। ऐसे कैसे उग दिया तुमने? हमें भी सर 2 ही से करवाओगे तुम। ध्यान से देखो, इसको क्या ये नहीं लिखा जा सकता x माइनस 1 का होल स्क्वायर की पावर 37? बोलो हाँ या ना? यस सर। यही तो है। तो ये क्या हो गया? x माइनस 1 की पावर 37 टू जा कितना हो जाएगा? 74। अब बोलो कितने टर्म होंगे? 75। बात समझ में आई है नहीं? Yes, तो sir. 3 टर्म अगर दिख रहे हैं तो पहले ये देख लेना कहीं वो होल स्क्वायर में तो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। समझ में आया ना? क्लियर? और अगर नहीं कर पा रहे हो तो ध्यान रखो, अभी मैंने 2 का बताया। सपोज अगर 3 टर्म आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? a प्लस बी प्लस सी की पावर n, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है n प्लस 2 c2। क्या हो जाता है? n प्लस 2 c2। क्या हो जाता है? n प्लस 2 c2। और n प्लस 2 c2 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये n प्लस 2 को बेटा 2 टाइम ओपन कर लो, n प्लस 2 और n प्लस 1 अपॉन 2, यही तो होगा। तो अगर 3 टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? ये वाले। क्लियर? जैसे देखो, अगर ये हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? क्लियर? पावर कितनी है? 2 है, तो 2 यहां रख दो। 2 प्लस 2 4 इंटू 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल होगा, कितना होगा? 6। और हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो बेटा 6 टर्म आए या नहीं आए? आए या नहीं आए? क्लियर? नोट करो इसे जल्दी से फटाफट। तो अगर 2 टर्म है तो क्या होगा फॉर्मूला? n प्लस 1 c1, और 3 टर्म है तो n प्लस 2 c2। क्लियर? और ये एग्जांपल और ये एग्जांपल नोट कर लेना। ये 3 वाले में करना, ये 2 वाले में ही करना। समझ में आ गया या नहीं? क्लियर है ना? तो हमने अभी 2 चीजें देखी। क्या? सबसे पहले एक्सपेंशन करना, एक्सपेंशन करना आ गया, आया या नहीं? फिर उसके बाद क्या सीखा हमने? नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स में बेटा वैरायटीज भी आती है। देखिए कैसे? जैसे देखना, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बोलो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? कितने पद होंगे इसमें? जहाँ में 3 3 6 कितने होंगे? बहुत बढ़िया, तुम लोगों को तो अवार्ड मिलना है, डायरेक्ट एनडीए में भर्ती खड़ग वासला भेज देना चाहिए। देखो ध्यान सुनना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जरा बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ। a स्क्वायर माइनस b भाई। स्क्वायर माइनस 2ab 2ab से 2ab कैंसिल, 4 बचे। ये a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर और b स्क्वायर और b स्क्वायर। 2b कहो स्क्वायर बेटा कितने बचे टर्म? 2। तुम तो 6 बोल रहे थे, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि बेटा ये क्या है, माइनस में भी तो है, तो माइनस वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और जो सेम टर्म थे वो क्या हो गए? ऐड। तो अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखें उसके लिए क्या करना है आपको, ध्यान सुनना। जैसे अगर ये लिखा हुआ है
a प्लस बी की पावर n प्लस माइनस, बीच में चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, और यहां पे वही नंबर क्या लिखा हो, माइनस में। क्लियर? और n क्या हो, n इज ऑड, n विषम हो, क्या हो, n विषम संख्या हो। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बेटा, n प्लस 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2। जल्दी से इसे नोट करो, एक एक करके लिखते हैं हम सारे। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है जैसे √3 प्लस 1 की पावर 5, √3 माइनस 1 की पावर 5। अच्छा, सबसे पहले आपको ये देखना है पावर इवन है या ऑड है। पावर कौन सी है, इवन या ऑड, जहां में ऑड है, ऑड है, बीच में फिर प्लस लगा हो चाहे माइनस, वो मैटर नहीं करता। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 3। तो इस दोनों में बेटा नंबर जब बाइनोमियल इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कितने टर्म निकलेंगे, टोटल 3। क्लियर? एग्जांपल में नोट करो। ऐसे हम सर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ने। हो गया? यहां पे माइनस होता तब भी क्या यही आंसर होता है या चेंज हो जाता, यही होता ना, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ, प्लस माइनस, चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए। अब ध्यान सुनना, यहां पे मैंने क्या किया, ऑड की जगह इवन हो गया, क्या हो गया, इवन, और विषम की जगह क्या हो गया, सम। क्या हो गया, सम। तो यहां पे बेटा ये कंडीशन अलग अलग होती, प्लस के लिए अलग होगी, माइनस के लिए अलग। तो अगर जैसे प्लस लगा हुआ है तो बेटा ये होगा आंसर, n/2 प्लस 1, बाद में जोड़ेंगे प्लस 1। सपोज जैसे यहां 5 की जगह 8 हो जाए, क्या हो जाए, 8। कितना हो गया, 8। तो आपने ध्यान क्या दिया है, अब बताओ जो n वैल्यू है इवन है या ऑड है, n जो वैल्यू है इवन है या ऑड है, बेटा इवन है। तो इवन है तो आंसर क्या होगा, और बीच में प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्लस। तो क्या होगा, n/2 प्लस 1। तो यहां क्या हो जाएगा, 8/2, 8/2 कितना हुआ, 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये, 5। तो इसमें कितने टर्म निकलेंगे, 5। समझ गए ना? नोट करो बेटा इसे जल्दी से। जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका एड्रेस डला हुआ है, कांटेक्ट नंबर भी डला हुआ है। एयरफोर्स के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है आपका, तो संपर्क कर सकते हैं उसी नंबर पे। और ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है। हो गया ये सर, प्लस पहले वाले में भी तो लगा, इसमें मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो, एक पॉइंट और बचा है। हो गया? अब यहां पे बेटा प्लस की जगह माइनस हो जाए, सपोज क्या हो जाए, माइनस। तो यहां से जो प्लस 1 है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। क्या होगा, हट जाएगा। यहां पे अगर माइनस हो गया तो आंसर केवल क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। समझ आया है नहीं? यस सर। क्लियर? ये नोट करो, फिर मैं एक बार और रिपीट करता हूं इसे। यहाँ इवन ही रहेगी, माइनस में। देखिए आप मेरी बात सुने, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई। ऑड में तो आपको आंख बंद करके हमेशा क्या होगा, n+1/2
उसमें चाहे बीच में प्लस बना रहे चाहे माइनस, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, अभी लिखवाया मैंने, कितना होगा, n+1/2। लेकिन अगर इवन है तो इवन में आपको ध्यान रखना है, अगर इवन में यहां पर क्या हो जाता है, +1, क्या हो जाता है, +1, तो ए प्लस हो जाता है यहाँ पे साइन, तो क्या हो जाता है n/2 +1, जो कि अभी जस्ट बताया। और अगर माइनस हो जाता है तो यहाँ पे हट जाता है, क्या, जो 1 है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। समझ में आया? अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में हमेशा यही होगा, ऑड नंबर में आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है कि बीच में प्लस है या माइनस है, हमेशा आंसर क्या होगा, n+1/2। लेकिन अगर इवन है तो इवन में अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो आंसर होगा n/2 + 1, और अगर बीच में माइनस है तो आंसर केवल क्या होगा, n/2, इसका मतलब +1 हट जाता है। अगर बीच में माइनस है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, माइनस था तो हट गया, क्लियर, प्लस था तो वो 1 ऐड हो गया था। और अगर ये ऑड नंबर है तो देखना ही नहीं है प्लस माइनस, सीधा आंसर क्या हो जाएगा, n+1/2। इतनी बात क्लियर? सभी को, किसी को डाउट बोल दो पक्का, बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले, तो एक्सपेंशन करना सीख लिया और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख लिया। अब देखें, डालो बेटा जनरल टर्म, द्विपद प्रसार में जनरल टर्म, व्यापक पद बोलते हैं जैसे हिंदी में, जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद प्रसार में व्यापक पद, द्विपद प्रसार में व्यापक पद, जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। अभी तक हमने दो चीजें सीखी, एक तो पूरा एक्सपेंशन करना सीखा, कितनी भी पावर बनी रहे उसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या निकालना सीखा कि कितनी पावर हो तब कितने टर्म्स निकलेंगे, क्लियर। अब देखो पूरा, जैसे मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन है, जैसे a + b की पावर 100, क्या है, 100, तो इसका एक्सपेंशन तो बेवकूफी होगा ना जो पूछेगा, क्योंकि इसमें कितने टर्म निकलेंगे, 101। अब 101 टर्म तक क्या निकालते रहोगे, यही मेरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, तुम्हारे 2 पन्ने भर जाएंगे, यही तो होगा। तो इतना बड़ा नहीं पूछता, उसमें कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ लेता है, कोई एक टर्म। जैसे 100 में कितने हैं टर्म, 100 में 101, 101, तो 101 तक कोई भी एक टर्म पूछ लिया। मान लो उसने T20 पूछ लिया, T20 मैच नहीं भैया, T20 मतलब 20वां पद, कौन सा, 20वां टर्म, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर, ये फाइंड करना है। तो हमेशा बेटा जो भी टर्म पूछा जाए उसको हमेशा +1 के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +1 के फॉर्म में। ये 20 है तो 20 को क्या लिखेंगे, 19 + 1, 20 को क्या लिखोगे, 19 + 1। बात समझ में आई नहीं? अब इसे कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले जो मेन पावर होगी आपकी, मेन पावर कितनी है, 100, तो 100C 0, 19 क्या आएगा, 0, तो फिर वही अगर करोगे तो फिर वही करना है बेटा, अगर 0 से स्टार्ट करना तो फिर 101 टर्म तक ले जाना पड़ेगा। तो कितना कर लिया, डायरेक्ट 19, क्लियर। a की पावर में कितना आएगा बोलो जरा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आता है 81, कितना आएगा, 81, और b की पावर में 19। ये आंसर हो गया, लो खत्म, इसे सॉल्व कर लो 100C 19 को। समझ में आ गया है नहीं? ये क्यों आया एक कम, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट होता है टर्म, जो 1 होता है उसमें कितना आता है, 0, जब 1 होता है, जब 0 आता है, जब 2 होता है तो 1 आता है, 3 होता है तो नीचे कितना आता है, 2। देख लो अभी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करवाया, क्लियर है ना। तो TR+1 करके हमेशा लिखते हैं, क्लियर। तो जनरल टर्म अगर जैसे a + b की पावर n में अगर हमें निकालना है TR+1, हमने ऑलरेडी ले लिया इसे, TR+1 क्या होगा, तो TR+1 क्या होगा, NCR, a की पावर में a की पावर n-r और b की पावर में r, जिसका एग्जाम्पल बेटा ये दिया हुआ है ऊपर, क्लियर। 20 था तो 20 को क्या लिखा, 19 + 1, और यहाँ तो वही सिंपल प्रोसेस है। तो पहले ये नोट करेंगे फिर ये करेंगे, करें जल्दी से। सर 100C 19 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। अरे तो जो बड़ा सॉल्यूशन होता है वो ऐसे ही दिया होगा आपको, 100C 19 ही दिया होगा वहां पे। इतना बेवकूफ नहीं है बेटा, आप जितने बेवकूफ लोग थोड़ी बैठे हैं वहां पे जो पेपर सेट कर रहे हैं यूपीएससी में। नोट करो,
इतना बड़ा नहीं आएगा। 100C9 होता तब भी पॉसिबिलिटी थी, कर लेते कैसे ना कैसे, घिस पिट के, रगड़ रगड़ के। हमें तो उम्मीद आप लोगों से भी नहीं लगती, तो 100C9 भी होगा सॉल्व। सारे ग्वालियर के टैलेंटेड लड़के पाए जाते हैं इस बैच में। हाँ भाई अनुराग, जरा बताओ, अगर हमें इसी में फर्स्ट टर्म निकालना होता, क्या निकालना होता? फर्स्ट टर्म T1, तो बताओ क्या लिखते T1 को? मैंने क्या कहा, +1 के फॉर्म में चाहिए, तो क्या लिखोगे? 1 + 0। अरे 0 + 1, 1 + 0 नहीं, क्या लिखोगे? 0 + 1। तो ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 100C0, यहां देखो 100C0, a की पावर में कितना हो जाएगा? a की पावर में 100 और b की पावर में 0। बात समझ में आ गई होगी अब कि जो भी टर्म होगा उसको हमेशा +1 के फॉर्म में लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं? नोट कर लो इसे, क्वेश्चन करवाते हैं फिर एग्जांपल। हो गया? हो गया, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, x² - 1/x की पावर लिखा हुआ है 17। कितना लिखा हुआ है? 17। क्लियर? इसमें कह रहा है 13 टर्म बताओ, कितना बताओ? 13। इवन 15 लिख लो तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। कौन सा टर्म बताओ? 15। तो 15 को क्या लिखोगे? 14 + 1। 14 + 1। अब क्या होगा यहाँ पे? 17C14, x² की पावर x² 3। अब यहाँ पे बेटा क्या लगा हुआ है? माइनस। तो विथ माइनस साइन के आपको यहाँ पे लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? -1/x की पावर 14। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ? 17C14, x की पावर कितना हुआ ये? 6। 3 2 जा 6। -1 की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो माइनस तो गायब हो गया। यस सर। 1 की पावर 14 1 हो जाएगा और x की पावर ये 14। इसे 17C14 को क्या लिखोगे? 17C14 को क्या लिखोगे? x² - 1/x 17C3। 3। अच्छा, क्या लिखोगे? क्या 17C3, और ये x की पावर बेटा कितना हो जाएगा? -8, क्योंकि 14 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? और इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, आंसर हो जाएगा आपका फाइनल। लिख ले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस साइन को लेके चले उसी के साथ। क्लियर? कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं है कि माइनस बाहर लगा रहे हैं या -1 की पावर n है। ये कितना लिखा हुआ है? 17C3। हाँ, चले 2-3 क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, वो कर लेना। ये वाला है बेटा क्वेश्चन।
3x² माइनस 1/x³ की पावर 10। इसमें निकालना है आपको t7। कौन सा निकालना है? t7। फिर लिखा हुआ है 4x/5 प्लस 5/2x की होल पावर 8। इसमें निकालना है आपको t6। क्या निकालना हुआ है? t6। नेक्स्ट ये हो गया, नोट हो गया होगा आई थिंक। क्वेश्चन भी हुआ। 2x² प्लस 1/x की पावर 12। इसमें निकाल देना बेटा आप 10th टर्म t10। क्लियर? और देख लेता हूं बेटा क्वेश्चन। हो गया? अच्छा ये क्वेश्चन दिया बेटा, देखो √3x माइनस 1 की पावर n। क्या दिया हुआ है? √3x माइनस 1 की पावर n। क्लियर? इसमें आपको निकालना है n टर्म ही निकालना है। क्या निकालना है? n टर्म ही निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? क्या लिखोगे n को? n+1 ज्यादा नहीं हो जाएगा बेटा? 0+n बात समझे नहीं आप? जैसे t7 को हम क्या लिख रहे थे? 6+1 तो 6+1 क्या ये 7 से ज्यादा हो रहा क्या? हमने 7 को लिख भी लिया 6+1 और ज्यादा भी नहीं हुआ वो और ना कम हुआ। तो n को कैसे लिखेंगे? +1 के फॉर्म। वेरी गुड। क्या लिखेंगे? tn-1 + 1। समझ गए? तो ये जो n-1 है वो क्या हो गई? किसकी वैल्यू हो गई? r की। तो ये क्या हो जाएगा? nc(n-1)। बोलो होगा या नहीं होगा? √3x की पावर कितना हो जाएगा? इसमें से ये घटा दो बेटा, कितना आएगा? 1 आएगा या नहीं आएगा? हटा दो। और -1 की पावर कितना आ जाएगा? n-1। बोलो क्लियर है ना? नोट करो इसे। ये इस वजह से दिया कि आप इसे पहचान सके कैसे लिखेंगे। तो बेटा ये जो भी टर्म निकाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं? स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा ये t7 है तो स्टार्टिंग से 7वां पद है, 6वां पद है तो स्टार्टिंग से 6वां पद है, क्योंकि इसमें टोटल टर्म कितने होंगे भैया? इसमें 9 इसमें कितने होंगे? 11 इसमें कितने होंगे? 13 इसमें कितने होंगे? n+1 तो समझ गए ना? तो स्टार्टिंग से है, ये जितने भी सारे टर्म है वो कहां से निकाल रहे हैं हम? स्टार्टिंग से। इतनी बात समझ में आ गई? अब सपोज उसने कहा, क्या कहा? एंड से बता दो टर्म। क्या बता दो? एंड से। अब कैसे निकालेंगे? एंड से कैसे निकालेंगे टर्म वो देखो बेटा। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, शॉर्ट मेथड एकदम। सुनना ध्यान से। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्या इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। मैंने क्या कहा इसमें? ये क्वेश्चन तो वो अलग था जो स्टार्टिंग से। मैंने कहा लास्ट टर्म 9th टर्म t9 फ्रॉम लास्ट। लास्ट से कौन सा टर्म बताना है हमें? 9वां। तो अब कैसे करोगे? तो जब लास्ट से करना हो ना बेटा, एक सिंपल सी ट्रिक बताओ। इन्हें इंटरचेंज करो, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, खत्म। क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 2x² की पावर 12। और ये जैसे निकाल रहे थे 9 को क्या लिखोगे? t8 + 1 आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए या नहीं? बोलो क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा ये? 12c8। क्या हो जाएगा? 12c8 1/x की पावर 12 में से 8 गया 4, और ये क्या हो जाएगा? 2x² की पावर 8। क्लियर? इसे सॉल्व करना है आपको। समझ गया ना? तो लास्ट से अगर टर्म पूछे तो क्या कर दो उनका?
इंटरचेंज। अच्छा, जैसे ये माइनस लगा हुआ है, इसमें क्या होगा? अगर लास्ट से 3x² माइनस 1/x³ पूछा है कि पावर 10 है, लास्ट से हमें टर्म निकालना है, तो क्या करोगे? बोलो, क्या लिखोगे? माइनस नहीं बेटा, साइन को नहीं चेंज करेंगे, साइन वही रहेगा। टर्म मैंने बताया, ये क्या हो जाएगा? 1/x³ माइनस 3x² की पावर 10। अब जो भी लास्ट से टर्म निकालना है, इससे निकाल सकते हो। क्लियर है ना? समझ गए? नोट कर लो इसे। ये क्वेश्चन लिखते जाना जो घर के लिए मिल रहे हैं, चेक होंगे भैया। इसको एक दूसरा मेथड मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी को याद हो। कैसे बताया था? पहले पावर में 2 ऐड कर लो। क्या कर लो? 2 ऐड। जैसे 12 है, 12 में 2 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा? 14। और कौन सा टर्म पूछा है? 9। तो 14 में से 9 घटा दो, कौन सा आया? 5th टर्म। तो जो लास्ट से 9th टर्म होगा, वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा? 5th। कौन सा होगा? 5th। समझ में आया? लेकिन उससे अच्छा क्या करो? इंटरचेंज कर दो डायरेक्ट। क्यों? इसमें प्रॉब्लम है या वो ज्यादा अच्छा लग रहा है? वो ज्यादा है। वो वाला। मुझे तो ये वाला, इसमें करना क्या है बेटा? लास्ट से पूछा तो इंटरचेंज ही तो करना है, और क्या किया? फालतू की 10 चीजें आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी कि लास्ट से टर्म पूछा तो इतना ऐड करना है, वो करना है। लास्ट से पूछे तो उसके इंटरचेंज कर दो, बस। क्लियर? समझ गए ना? चलिए, तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले हमने एक्सपेंशन करना सीखा कि जितने भी टर्म हो एक्सपेंशन कर लोगे। क्लियर? उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीखा। अगर 101 पावर है तो उसमें टर्म कितने निकलेंगे? 102। क्लियर? फिर हमने जब प्लस में हो, इवन पावर हो, ऑड पावर हो, तब देखा। फिर हमने कोई एक पर्टिकुलर जनरल टर्म निकालना सीखा स्टार्टिंग से, और फिर ये लास्ट में क्या सीखा? एंड से लास्ट टर्म। क्लियर? अब देखेंगे मिडिल टर्म। क्या? मिडिल टर्म। क्लियर? जैसे यही है क्वेश्चन, चलो यही ले लेते हैं। इसमें क्या निकालना है? मिडिल टर्म। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या निकालना है? मिडिल टर्म। देखें तो कैसे निकालेंगे? पावर कितनी है? 12। कितनी है? 12 में बेटा 2 ऐड करो, कितना हो गया? 14। 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 7। तो बस 7th टर्म निकालना है। 7th कैसे निकालोगे? T6 + 1। समझ में आ गया है? नहीं कर लोगे? हो जाएगा। इसमें कितनी है पावर? 10। 10 में 2 ऐड करो, 10 में 2 ऐड करो, 12/2 6। तो इसमें कौन सा टर्म निकालना है आपको? 6। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? T5 + 1। क्लियर है ना? नोट कर लो जल्दी से इसे। हो गया? अच्छा, इसमें जरा मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ये बताओ जरा इसमें कितने टर्म होंगे? किसमें? दे रहा हूं। x + k की पावर 100 प्लस x - k की पावर 100, इसमें टोटल टर्म कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म अभी जस्ट बताया था कुछ देर पहले। दो कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? कितने होंगे? हट हट हट। माइनस प्लस है ना। अब रुको तो सर। अभी जस्ट बताते जा रहे हैं, पता नहीं क्या तुम लोग
दो बोले तो 10 इसमें होंगे सर 51। अब कैसे आ गया? देखो जरा, अभी वहां लिखो आया था जब इवन या ऑड पावर हो। इवन पावर है इस पे, है या नहीं है? तो इसका 100 का हाफ करो, कितना होगा? 50, और 50 प्लस 1 51। फिर आपने सोचने का मौका ही नहीं दिया, आपने लिखा हुआ सीधे स्किल लेके आ गए। सही बात है। ये भी तो लिखा है। 7 क्लास है। मंद बुद्धि हो। चले, क्लियर? अच्छा, इसमें देखें, इसमें बताओ मिडिल टर्म कितना होगा इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं बता दे रहा हूं। ये वाले √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6, √3 + 1 की पावर 5 माइनस √3 - 1 की पावर 5। ये पूरे सॉल्व करने हैं। सॉल्व का इन द सेंस इसको एक्सपेंड करेंगे कैसे? 6C0 61 62 पूरी वैल्यू इसकी जो आएगी एक्सपेंशन में। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकालना है, पूरा इसको ओपन करोगे 0 से लेके कहां तक? 6 तक। इसको भी कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, कुछ वैल्यू ऐड हो जाएंगे, पूरी वैल्यू निकालना। करना क्यों है? करना है, हाँ करना क्यों है? मतलब सर इसमें ना वैल्यू मल्टीपल निकालना पूछा है उसने। वैल्यू कि इसकी पूरी की वैल्यू क्या होगी अगर इसको एक्सपेंड किया जाए। क्लियर? नंबर ऑफ टर्म्स पूछता तो नंबर ऑफ टर्म्स बता देते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे अनुराग? इसमें हाँ 3। इसमें तुम बताओ खान। जामे हाँ 4। पहले बोलना सीखो, जामे नहीं। इसमें तो तुम भिंड मुरैना जो लगाए रहते हो ना तुम लोग, पता नहीं क्या यहाँ के बच्चों को देखा है मैंने, वो एक जगह और पढ़ा रहे थे। अब जैसे किसी स्टूडेंट ने बोला सर कुछ कहो, तो वो कुछ कहो को ये नहीं बोल रहा सर कुछ कहो, कछु कहो सर जी। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा, मैं जब नया आया था मतलब कम से कम बोलना तो सीखो। आप लोगों को एयरफोर्स में जीडी देना है, एनडीए में आपको पूरे एसएसबी डली हो, ऐसे बोलना सीखो। पहले दिन लात मार के निकालो जाओ गधे। क्लियर? चलें, ब्रज भाषा क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, सिंपल है ये। 1 + x की पावर 2n, इसमें मिडिल टर्म क्या होगा बोलो? मिडिल टर्म सर 2n पहले 2 ऐड करो इसमें, 2n + 2 फिर 2 तो क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा, n + 1 आएगा, n + 1। अब tn + 1 निकालोगे, कैसे निकालोगे? अब इसमें +1 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें +1 ऑलरेडी फॉर्म में दिया है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2ncn। 1 की पावर 2n में से n जाएगा n, और x की पावर क्या होगा? n, तो 2ncn आ जाएगा यहाँ पर। और ये 1 की पावर n मतलब 1 की पावर तो चाहे कितनी हो 1 ही होगा, और यहाँ x की पावर n, ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए नहीं? क्लियर? नोट कर लो इसे। इसको ओपन करना मैं बताता हूँ एनडीए में कैसे ओपन करने को आता है। ये पूरा इसको ओपन नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे ओपन करते हैं इसको। एयरफोर्स में इतना ही आंसर क्लियर है, इतने में हो जाएगा, लेकिन एनडीए में इसको एक्सपेंड करके दिया है 2ncn को। और आप लोगों को लग रहा होगा कि फॉर्मूले से कर दे ऐसे, 2ncn को फॉर्मूले से लगा दो, 2n फैक्टोरियल नीचे n फैक्टोरियल और 2n में से n गया n फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं, इतना भी नहीं, लेकिन इन्होंने और एक्सपेंड करके दिया है इसको, मैं बताता हूं कैसे। हो गया? क्लियर? देखेंगे।
ये आया, इतना आया, क्या आया 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यही तो आया है नहीं। अच्छा 2n को क्या लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहां तक 2n तक, बोलो ये लिखोगे। 2n से पहले क्या होगा 2n से पहले 2n माइनस 1, यही तो होगा। क्या होगा 2n माइनस 1, क्लियर। और ये क्या हो गया n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अच्छा 2n कौन सा नंबर होता है, इवन या ऑड? सम संख्या होती है, विषम संख्या 2n जी गधों सर विषम। अरे यार तुमने वो उस दिन ही पढ़ाया था विषम। 2n होती है सम इवन, और 2n माइनस 1 या फिर 2n प्लस 1 क्या होती है ऑड। तो 2n क्या होती है इवन, क्या होती है इवन, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे इसमें क्या आएगा हमेशा इवन नंबर। n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा 2, 2 रखोगे तो कितना आएगा 4, 3 रखोगे 6, देखो हमेशा क्या आ रहे हैं इवन नंबर। और इसमें से एक कम करो या एक ज्यादा करो तो क्या होगा ऑड आएगा हमेशा, क्या आएगा ऑड, क्लियर है ना। तो क्या आएगा ऑड, देखना ध्यान से। तो क्या किया इसमें मैंने, इवन अलग कर लिए, ऑड अलग कर लिए। क्या कर लिया 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1, क्लियर। ये कौन से हैं ऑड नंबर्स। और इवन अलग कर लिए, ये इतने हो गए अलग। ये क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू 6, कहां तक 2n तक। और नीचे क्या होगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, क्लियर। ये यही लिखा रहेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं 2, हमने कॉमन का मतलब निकाल लिया, तो यहां क्या बचेगा 1, ये क्या बचेगा 2, ये क्या बचेगा 3, और ये लास्ट में क्या बचेगा n, बोलो हाँ या ना। yes sir, नीचे क्या हो गया n फैक्टोरियल इंटू, n फैक्टोरियल, क्लियर। yes sir, फिर से यही लिख दिया 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको 2 इंटू, इसको क्या लिखोगे आप पूरे को n फैक्टोरियल हुआ या नहीं हुआ, तो इसे क्या लिख लेंगे हम n फैक्टोरियल। नीचे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमारा फाइनल आंसर होता है, क्लियर। एनडीए में बेटा इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है पूरा एक्सपेंड करके। आरएस अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर है 34, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसे, ये अनुराग के लिए कर बेटा इसे। बेटा फोटो क्लिक कर लो, टाइम लग रहा है अगर, ठीक है उसी से लिख लेना, ठीक है। चल अब देखो, अभी हमने बेटा केवल इवन का मिडिल टर्म निकालना सीखा। किसका इवन, 12 था तो 12 में 2 ऐड कर दिया, कितना हुआ
14 और 14 का हाफ कितना हुआ 7 क्लियर। अगर बेटा यहाँ पर 12 की जगह 13 हो तब क्या करेंगे, तब क्या करोगे 13 में 2 ऐड कर देंगे। हाँ 13 में 2 ऐड किया कितना हो गया 1 माइनस कर 15 15 में ऐड करो बेटा 15 में डिवाइड करो 2 का 1 माइनस करके वो देखो जैसे ये लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो यही ले लो, ये लिखा हुआ है रूट x माइनस रूट y की पावर 17, क्या लिखा हुआ है रूट x माइनस रूट y की पावर 17। इसमें कितनी पावर है 17 में 2 ऐड करो 19 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19 19 में 2 का डिवाइड किया कितना आया 9.5, यही तो आएगा 9.5 9.5 किस किस के बीच आता है बेटा 9 और 10 के किसके बीच आता है, तो इसका मतलब हमें T9 निकालना पड़ेगा और T10 निकालना पड़ेगा। वो टर्म निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्लियर, नोट कर लो। इसमें निकाल लेना बेटा, ये लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस c अपॉन बाई की पावर 9। बोलो इसमें मिडिल टर्म क्या आएगा बेटा, मिडिल टर्म से क्या आएगा 11 9 प्लस 2 11 बाई 2 5.5 5.5 किसके बीच आएगा 5 और 6, तो फिफ्थ टर्म निकालना है और 6 फिफ्थ कैसे निकलेगा T4 प्लस 1 और 6 T5 प्लस 1, क्लियर। तो मिडिल टर्म भी हो गया बेटा, क्लियर। अब देखेंगे कोफिशिएंट, क्या देखेंगे कोफिशिएंट गुणांक, हो गया। ये इनका खराब है क्या ब्लू वाली, जो छूटी नहीं है, कितना हो रहेगा इसमें? अभी काफी रह गया। सेंटर हो गया ये तो। भाई चलिए अब देखें, जैसे बेटा कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो यही दिया है जैसे 3x माइनस 1 अपॉन 2x की पावर 8, क्या कह रहा है बेटा, अच्छा इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, टोटल टर्म 9 कितने होंगे 9 होंगे। अच्छा 9 टर्म में बेटा कोई एक ऐसा टर्म होगा जिसमें क्या आएगा एक्स क्यूब, तो हमें वो टर्म फाइंड करना है कि वो जो टर्म में एक्स क्यूब आएगा वो टर्म कौन सा होगा या उसमें क्या कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट इन द सेंस जैसे मैंने ये लिखा है 3x² मैंने इसमें पूछा आपसे y का गुणांक क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को छोड़कर जितना लिखा है वो क्या हो जाएगा गुणांक, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 3x²। अच्छा मैं इसमें x² का कोफिशिएंट पूछूं तो क्या हो जाएगा
3y क्या हो जाएगा 3y। अच्छा 3x² अपॉन y में मैं y का कोएफिशिएंट पूछूं तो क्या हो जाएगा y का कोएफिशिएंट पूछूं तो क्या हो जाएगा 1/3x²। क्या हो जाएगा 1 क्योंकि बेटा आप ये सोच रहे हैं कि y को छोड़ के ये बता रहे तो ये 1/y का हुआ ना कोएफिशिएंट। हम तो y का पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा रिवर्स। क्लियर। तो ऐसे ही बेटा हमें क्या निकालना है इसमें x³ का कोएफिशिएंट। क्या निकालना है x³ का कोएफिशिएंट। तो कैसे निकलेगा तो हमें नहीं पता किस टर्म में होगा x³ तो हम जनरल टर्म जो व्यापक पद होता है वो निकालते हैं। व्यापक पद क्या होता है जनरल टर्म tr+1 यही तो होता है। क्या हो जाएगा 8cr यही तो होगा 3x की पावर 8 माइनस r और ये क्या हो जाएगा -1/2x की पावर r। क्लियर। अब हमें बेटा एक बात ध्यान रखनी है x की जितनी भी पावर है उनको सेपरेट करना उनको अलग करना है। तो देखना ध्यान से ये क्या हो जाएगा 8cr 3 की पावर 8 माइनस r होगा या नहीं होगा x की पावर 8 माइनस r होगा या नहीं होगा -1 की पावर r होगा या नहीं नीचे 2 की पावर r और x की पावर r। क्लियर। तो हम x की जितनी भी पावर है उसको सेपरेट कर लेते हैं। क्या हुआ x की पावर 8 माइनस r अपॉन x की पावर r इक्वल टू कितने का कोएफिशिएंट पूछा है x की पावर 3 x की पावर 3 तो x की पावर 3 के इक्वल कर देते हैं। ये पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा x की पावर 8 माइनस 2r कितना हो जाएगा की पावर 2 माइनस r और ये x³ कितना हो जाएगा x³ तो 8 माइनस 2r इक्वल टू कितना होगा 3। ये इस साइड जाएगा 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा -5। क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या बेटा मैंने हाँ 3x minus 1/2x की पावर which term contains ओ बेटा पहले ही एग्जांपल आपको ऐसा पढ़ गया। देखें बेटा अब r की वैल्यू क्या आएगी -2r इक्वल टू कितना आएगा -5 r इक्वल टू कितना है 5/2। इसका मतलब क्या हुआ ये r की वैल्यू कितनी है बेटा मैंने कहा था पॉइंट में और ये इसमें पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं चलेगी। इसका मतलब x³ किसी भी टर्म में नहीं आने वाला है आपका। क्लियर समझ में आया है नहीं किसी भी टर्म में x³ नहीं आने वाला है। एक बार चेक कर लो कहीं मिसकैलकुलेशन तो नहीं हो गई है। 8cr 3x की पावर 8 माइनस r और -1/2x की पावर r 3 की पावर x की पावर 8 माइनस r ये हुआ 2 की पावर r x की पावर r नहीं होगा बेटा। ठीक है तो इसका मतलब इसमें कहीं भी x³ नहीं आएगा। अगर r की कोई परफेक्ट वैल्यू हो जाती तो इसका मतलब जैसे r की वैल्यू सपोज यहाँ 3 आ जाती कितनी आ जाती 3 तो इसका मतलब हम यहाँ 3 रख देते 3 + 1 कितना हो जाता 4th टर्म। तो वो कौन सा टर्म होता है जिसमें x³ आएगा 4। लेकिन इसमें परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी तो x³ इसमें कहीं नहीं आएगा। क्लियर नोट करो इसे x³ वाला टर्म नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल देते हैं तो पहले क्वेश्चन आपको ऐसा मिल गया। क्वेश्चन देखो बेटा 3x - 1/2x की पावर 8 के प्रसार में 3x - 1/2x की पावर 8 के प्रसार में x³ का गुणांक ज्ञात कीजिए। x³ का गुणांक ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा हो गया ऊपर का तो साफ कर सकता हूं ना।
चलो हो गया ये। इस क्वेश्चन पे पहले फोकस कर लो बेटा जरा। देखो तो क्या निकालना है, x की पावर 7 वाला टर्म। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जनरल टर्म। क्या निकालेंगे, व्यापक पद। जनरल टर्म। क्या हो जाएगा, tr प्लस 1 क्या होगा ये 11c r 2x स्क्वायर की पावर 11 माइनस r और माइनस 3 अपॉन x की पावर r। क्लियर, x की पावर को सेपरेट करना है 11c r 2 की पावर 11 माइनस r और x की पावर कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 22 माइनस 2r और ये हुआ माइनस 3 की पावर r और नीचे हुआ x की पावर r। क्लियर, x की पावर को सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा ये समझ में आया ये वाली कैलकुलेशन, किसे नहीं आया हैंड रेस कर दे। 11cr 2x स्क्वायर की पावर 11 माइनस r हुआ माइनस 1 अपॉन 3x की पावर r हुआ 11cr हुआ 2 की पावर 11 माइनस r है, x स्क्वायर की पावर 11 माइनस r थी तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 माइनस 2r माइनस 3 की पावर r हो गई और x की पावर r। इसको सेपरेट कर ले, x की पावर 22 माइनस 2r अपॉन x की पावर r इक्वल टू x की पावर 7। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 22 माइनस 3r इक्वल टू x की पावर 7। कंपैरिजन कर दो पावर की, 22 माइनस 3r इक्वल टू 7 तो माइनस 3r इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस 15 तो r इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू आ गई है, आ गई या नहीं, यहाँ पे वैल्यू रख दो क्या हो जाएगा t5 प्लस 1 मतलब कौन सा टर्म होगा वो 6, लेकिन उसने कोफिशिएंट पूछा है हमसे, क्या पूछा है, तो ये जो r की वैल्यू आई है इसको हम इसी इक्वेशन में रख देंगे पूरे में, बस x की जगह नहीं रखेंगे, x वाले में नहीं रखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 11c5 2 की पावर 11 माइनस r कितना हो जाएगा 6 और इसमें तो रखना नहीं है क्योंकि x की पावर में, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3 की पावर 5 तो माइनस 3 की पावर ऑड है, तो ऑड है बेटा तो माइनस बाहर आ जाएगा या नहीं, ये क्या हो जाएगा 11c5 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 5 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, समझ गए या नहीं अब, क्लियर। जब r की वैल्यू परफेक्ट आ जाए तो वही वैल्यू वहां पे पुट करनी होती है। क्लियर, अदरवाइज r की वैल्यू बेटा अगर नहीं आ रही है परफेक्ट तो उसे हम फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर, नोट कर लो इसे। और भी क्वेश्चन करते हैं इसके एक आध दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सर ये वाले थोड़े डाउटफुल से लग रहे हैं। डाउट से फुल, डाउटफुल क्या डाउटफुल लगा भाई तुम्हें, तुम्हें इसका मतलब कैलकुलेशन नहीं आई है, सिंपल सी बात। जनरल टर्म क्या निकालना नहीं आया है, मुझे ये बताओ पहले। नहीं वो तो आ गया, फिर पहले मुझे ये बता, जनरल टर्म नहीं आया था क्या निकालना, आया था तो जनरल टर्म ही तो निकाला मैंने वहां पे। अब आप ये कह सकते हैं कि सर हमें कैलकुलेशन नहीं आई, ये कहो ना कि सर हमें कैलकुलेशन नहीं आई। तो सेकंड स्टेप के बाद क्या किया आपने, जो x की पूरी पावर थी, x की पावर ये रही और x की पावर ये रही, पूरी को लेके जिसका पूछा था उसके इक्वल कर दी मैंने। बस यहां से जो r की वैल्यू आई वो पुट कर दी, और कुछ नहीं करना है। क्लियर, जल्दी से नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से, या फोटो क्लिक कर लो अभी। चले, ये 3-4 क्वेश्चन और हैं इसके। देखें, जैसे ये क्वेश्चन और देख लो अगर किसी बच्चों को लग रहा है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 2x की होल पावर 8, इसमें कोफिशिएंट पूछ रहा है x की पावर -4 का, किसका, तो वही निकालेंगे जनरल टर्म tr प्लस 1 कितना हो जाएगा 8cr 4x अपॉन 5 की पावर
8 माइनस आर, यही होगा या नहीं होगा? बोलो। फिर क्या होगा? 5 अपॉन 2x की पावर r। इज इट क्लियर? यस सर। x की पावर को सेपरेट करेंगे, 8cr, 4 की पावर कितना हो जाएगा? 8 माइनस आर, x की पावर भी 8 माइनस आर, 5 की पावर भी 8 माइनस आर। क्लियर? यहां पे आ जाए, 5 की पावर r, 2 की पावर r, x की पावर r। तो यहां पर किसकी पावर सेपरेट करेंगे? x की पावर 8 माइनस आर अपॉन x की पावर r इक्वल टू x की पावर माइनस माइनस 4। इसे ऊपर ले जाएं, क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2r। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस 4। तो ये क्या हो गया? 8 माइनस 2r इक्वल टू माइनस 4। ये उस साइड गया, क्या हुआ? 12 माइनस के माइनस का 12। तो r इक्वल टू कितना हुआ? 6। कितना हुआ? 6। तो r की यहाँ टर्म कौन सा हो गया? 7, क्योंकि 6 प्लस 1 7। और जो r की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट करनी है। क्या हो जाएगा? 8c6। 4 की पावर 8 माइनस 6 2 हुआ या नहीं हुआ? इसमें तो रखेंगे नहीं, इधर आ जाए। 5 की पावर 8 माइनस आर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 6 2। 2। 5 की पावर 2। 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 की पावर आई 6। 5 की पावर 2 6 है। कितना है? 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। इसमें तो रखेंगे नहीं। अच्छा, इसमें क्यों नहीं रखा ये बात समझ लो पहले। चलो इसमें रख लेते हैं, ठीक है। x की पावर क्या होगा? 8 माइनस आर कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ क्या हो जाएगा? x की पावर 6। और x की पावर ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 4। तो x की पावर माइनस 4 का कोफिशिएंट यही तो हुआ। यस सर। बोलो बेटा, यही हुआ, इसीलिए नहीं रख रहे थे हम वहां पे। समझ गया ना? तो इसको सॉल्व कर लेना, वो आंसर हो गया। देखो क्या हो जाएगा? 8c6। इसको 2 की पावर बेटा 4 लिख सकते हो या नहीं? 4। इसे क्या लिख सकते हो? ये कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 4 और ये 2 की पावर 6 है। अब इसे लिख दो 8c6, 2 की पावर 2, 2 की पावर नहीं सॉरी 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। क्लियर? ये आंसर हो गया। सॉरी 2 की पावर 4 नहीं आया, 2 की पावर 2, 2। 2 की पावर 2। क्लियर? नोट कर लें इसे। हो गया? चलो हो गया। अब इसी में बेटा एक क्वेश्चन ये आप लोग करके लाना है। देखो ये वाला, x² प्लस सी अपॉन एक्स की पावर 5 में x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट मतलब किससे कंपेयर करोगे? यहाँ पे x से की पावर 1 से 1 से। x की पावर क्या होगा? 1। मतलब सोचो सर x आगे आप क्या करें, तो c के फॉर्म में आंसर आएगा, जो c दिया है। क्लियर? इसे नोट करें, घर से करना है बस। 2 क्वेश्चन और। हो गया? चलिए देखें। अब बेटा इसी में सपोज क्या आ जाए, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x से स्वतंत्र पद। x से स्वतंत्र पद मतलब x से स्वतंत्र पद का मतलब हुआ x से इंडिपेंडेंट टर्म मतलब x ना हो उसमें। मतलब इसके एक्सपेंशन में हमें ऐसा टर्म फाइंड करना है जिसमें x ना हो। अगर x ना हो इसका मतलब क्या हुआ? x की पावर 0। क्या हुआ? x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब x नहीं होगा, क्यों? यही तो हुआ, x की पावर 0। तो यही प्रोसेस करना है पूरा। जैसे इसमें x की पावर -4 दिया था कि -4 का कोएफिशिएंट जब इंडिपेंडेंट टर्म का है तो उसमें किससे कंपेयर करना है? x की पावर 0 से। किससे करना है? x की पावर 0 से। देख लेते हैं क्वेश्चन। डालो बेटा, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x से स्वतंत्र पद। इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x से स्वतंत्र पद।
देख लो बेटा, देखना सब ये दिया है जैसे क्वेश्चन। ये दिया है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 9। इसमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है। क्या निकालना है? इंडिपेंडेंट टर्म। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले? टी आर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 9c r। एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 9 माइनस r अच्छा, और माइनस 1/3x की पावर r। r। क्लियर? इज इट क्लियर? 9cr x की पावर कितना हुआ? 18 माइनस 2r, माइनस 1 की पावर r, 3 की पावर r और x की पावर r। कोई प्रॉब्लम? x की पावर सेपरेट कर लेते हैं। कंपेयर किससे करेंगे? x की पावर बोलो 0 से। कहां उंगली कर रहे थे? यहां कुछ लिखा था क्या? तो मतलब जो आपने इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब x की पावर 0 से कंपेयर करना। तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 6r 3r इज इक्वल टू 0। तो 3r इज इक्वल टू 18, तो r इज इक्वल टू 6। तो कौन सा टर्म हुआ ये? 7। और बस वैल्यू रख दो, r इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 9c 6 x में तो रखना नहीं है। माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा? 6 और 3 की पावर 6। तो माइनस 1 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, 1 ही हुआ क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। इधर 1/3 की पावर 6। इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए नोट कर लो। सर अनुराग से पूछना है 3r कैसे हुई? सबसे पूछ रहे हैं अभी हम। हो गया? एक क्वेश्चन घर से कर ले आना ये वाला इंडिपेंडेंट टर्म का, जिससे क्लियर हो जाए ये चीज। इसमें निकाल के लाना बेटा इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x। 3x स्क्वायर 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x की होल पावर 9 में इंडिपेंडेंट टर्म निकालना। 9 में इंडिपेंडेंट टर्म निकाल के लाना है आपको। ठीक है? क्लियर? आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे।